नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ वाले में। लखनऊ वाले आपको पता ही होगा कि विश्वविद्यालय का हर एक जानकारी आपके सामने लाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। विश्वविद्यालय में हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप था जो काफ़ी दिनों से मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा था। हर एक क्लास में जा रहा था और बच्चों को समझा रहा था कि वो उनको जॉइन करें। वो क्या है ग्रुप, उन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप विश्वविद्यालय में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, हुनर होगा। बस उसको पहचानने की देरी है और उसी को पहचानने का काम ये ग्रुप करता है। नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं लखनऊ वाले। कैमरे के पीछे है विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। आइए बात करते हैं, ये है अदम्य के लोग और अदम्य के बारे में हर चीज जाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग टीम अदम में से हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्ट्रीट थिएटर सोसाइटी है। हम इकलौती नुक्कड़ नाटक टीम है यूनिवर्सिटी की, और हम लोग बहुत ज़्यादा सोशली सेंसिटिव टॉपिक और सोशल टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैरिटल रेप, एनिमल क्रूरलिटी, LGBTQ, ट्रांसजेंडर्स और ऐसे कई सारे जो बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें लोग बात भी नहीं करना चाहते, जिनके बारे में लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है। अपने बारे में। मैं निकिता हूँ, मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम श्रुति बोस है। मैं BA ऑनर्स इंग्लिश थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ यहाँ कब पे। से आप अदम्य ज्वाइन? मैंने अदम में सितंबर 2021 में ज्वाइन किया था। आप? मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज माय सब्जेक्ट। आप बताइए। मेरा नाम नानसी गुप्ता है। मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ विद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश। कब से आप ज्वाइन किए? मैंने अदम अप्रैल 2022 में ज्वाइन किया है। आप बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी पटेल है। मैं BA की स्टूडेंट हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और मैंने अदम में दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया था। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि अदम्य का शुरुआत कब से हुआ था? अदम्य का थोड़ा इतिहास कोई हमको बताए, हमारे दर्शकों को कोई बता। अदम्य का शुरुआत आज से 5 साल पहले हुआ था। हमारे कुछ सीनियर्स सोशल इश्यूज के ऊपर नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करना चाहते थे। इसके पहले विश्वविद्यालय में ऐसी कोई कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। हमारे सीनियर्स ने जब से ये स्टांस लिया है तब से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, और अभी तक हमने वेरियस इश्यूज जैसे कि मैरिटल रेप, एनिमल क्रूएलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे क्रुशियल मुद्दों को लोगों के सामने रख चुके हैं, बोल्डली रखते हैं। अभी तक ऐसी एक नोशन था कि ऐसी जो बोल्ड चीज़ों को सामने रखने की काबिलियत होती है ये सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU, JNU के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। हमने इसको तोड़ा है। हमने लोगों के सामने इसको बखूबी पेश किया है और समाज में बदलाव भी लाया है। धन्यवाद। ये बताइए कि इसको कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई खास उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है या कोई भी ज्वाइन कर सकता है? जी नहीं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम ऑडिशंस लेने वाले हैं उसमें बेसिकली हम लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं। पहले तो अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है किसी तरीके का, उनको म्यूज़िक की कोई समझ है, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं भी आता है उनको म्यूज़िक की समझ है, या वो गाना गाते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, वो कुछ लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, और उसके अलावा फोटोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया हैंडलिंग आती है, उनको फोटो एडिटिंग आती है। तो इन सब में अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है या आपको इंटरेस्ट है तो आप ऑडिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनके अंदर जोश जुनून सब कुछ होता है, लेकिन वो घर तक ही सीमित रहता है। घर से जैसे वो विश्वविद्यालय आते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उस पर आपके क्या विचार है? उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगी आप? उनके वो कैसे मोटिवेट करेंगी कि वो आए और अपना परफॉर्मेंस दें यहाँ? जी, कुछ छात्र छात्राएं ऐसी होती है जो इंट्रोवर्ट होती है, जिनके मन में तो जज्बा होता है कि कुछ करना है, कुछ करना है, बट वो शायद समाज में जब आते हैं, क्राउड को फेस करते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अदम में एक बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आपको ऐसे ऑब्वियसली आप किसी पार्क में जाके थिएटर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि लोग जज करेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग पागल समझेंगे, बहुत लोग समझते हैं। लेकिन जब आप एक ग्रुप के साथ एडेड होंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो अदम में एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बताइए कि आप गर्ल्स है और इसमें हम देखते हैं कि गर्ल्स की हिस्सेदारी थोड़ा ज़्यादा होती है तुलनात्मक बॉयज़ के। तो ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें हम गर्ल्स की संख्या ज़्यादा देखते हैं। ये कैसे ये संभव हो पाया है? रही बात अदम्य की, तो अदम्य गर्ल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा सेफ है।
हम जुड़े हैं इस टीम से, तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि लाइक हमारे साथ हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है या हमारी इंसल्ट की जा रही है, हमारे ओपिनियंस को दबाया जा रहा है। ऐसा हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ है। अदम एक ऐसा है जो रिस्पेक्ट करता है वुमेन्स की। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सोशल इश्यूज की बात कर रहे हैं, मैरिटल रेप और वुमेन्स एम्पावरमेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारे ग्रुप में वुमेन्स की रिस्पेक्ट करी जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनके ओपिनियंस का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि कोई कभी आपको दिक्कत आया है, जैसे अदब से जुड़ी है तो कभी आपको कुछ परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही हो या फिर पढ़ाई आपका छूट रहा हो, कुछ ऐसा दिक्कत? नहीं, जबकि आप अगर अदम्य से जुड़ेंगे तो आपको एक तरह से एक और टैलेंट डेवलप होगा कि आप मल्टीपल वर्क कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर बस पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में एकदम डूब जाता है, या बस पढ़ाई उसको आमने सामने आसपास कुछ पता नहीं चलता है, और ये एक तरह से डिमेरिट भी कह सकते हैं, मेरिट भी कह सकते हैं। लेकिन अदम्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोजर दे रहा है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ हो रही है। बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं खुद में, और यहाँ तक कि आप सोशल इश्यूज को भी देख सकते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ये भी सब बहुत कुछ सिखाता है अदम्य। तो आइए और हमसे जुड़िए। थैंक यू। ये सभी बात अदब्य के बारे में हो गई। एक सीरियस टॉपिक ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं अदब्य एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो ये बताइए कि जैसे कि ये टी शर्ट पहनी हुई है, ये अदब्य का टी शर्ट है आई थिंक, और जब आप परफॉर्म करते हैं तो ब्लैक कलर का कुर्ता पहनते हैं, नीचे भी पहनते हैं, और एक रेड कलर का वो, तो वो आप लोग का ड्रेस कोड है। तो ये सब में मान लीजिए कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं, जैसे वो आप लोग तबला बजाते हैं, ढोलक वगैरह बजाते हैं, कई चीज़ें आप लोग के पास इंस्ट्रूमेंट होती है, तो ये सब में काफ़ी खर्चे आते होंगे। तो ये सब खर्चा कैसे आप लोग मैनेज करते हैं और कैसे छात्र मैनेज करते हैं? अगर बात रही इंस्ट्रूमेंट्स की तो जो हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं वो सब कॉन्ट्री करके हम लोग अरेंज करते हैं इन ईयर। ड्रेस की बात रही तो वो भी हम सब खुद से उठाते हैं। ओवरऑल हाँ, जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हम खुद से उठाते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम समाज में एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा पाएं। ये बताइए कितना इसमें, हाँ हाँ, बताना चाहती हूँ, इसमें जो खर्चे होते हैं, और अगर खर्चे ज़रूरी नहीं है कि सब करें, अगर आप काला कुर्ता अरेंज नहीं कर पा रहे आपसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे काला कुर्ता, और जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत मिनिमम होती है। जैसे हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट्स लिए तो हमारी टीम बहुत बड़ी है, हमारी टीम में अराउंड 50 लोग हैं, तो 50 लोग भी साल में अगर एक बार 50 रुपये दे तो शायद बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है वो। तो 50-50 रुपये दे के हम लोग खुद के इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। और ऐसा भी होता है जब हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं तो हमको कैश प्राइजेस मिलते हैं, तो वो कैश प्राइज हम लोग ऐसे पार्टी करके खर्च नहीं करते, वो हम लोग रखते हैं एक जगह कि जब हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो, किसी को कपड़ों की ज़रूरत हो, तो हम वो पैसे यूज़ करके उनको प्रोवाइड करते हैं। एक एवरेज आप बता दीजिए छात्रों को कि जैसे कि साल में या फिर महीने में कितना मैक्सिमम खर्चा आ सकते हैं? साल में मैक्सिमम 150 रुपये से ज़्यादा तो नहीं आएगा। इतना कम? इतना कम, या और रही बात जब बाहर जाने की, तब हम लोगों को यूनिवर्सिटी बहुत समय रिम्बर्समेंट दे देती है, और वरना जो बाहर जाते हैं जो खर्च होते हैं, लाइक कोई भी कंपटीशन हो उसमें एक रजिस्ट्रेशन फी होती है, तो वो सब आपको उससे पे करना पड़ता है। लेकिन बाकी टीम में रहने की और परफॉर्मेंस की 150 रुपये ज़्यादा नहीं लगती है। अब ये 150 रुपया हमारे हिसाब से कुछ है ही नहीं, इसको मतलब मान लीजिए कि कुछ नहीं लगता है, आपको फ्री में बस आना है और परफॉर्म करना है। अच्छा ये बताइए इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये बच्चों से ज़्यादा ये पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि आखिरकार तुम क्यों ज्वाइन करोगे इसको? मेरा यही कहना था कि जब आपका बच्चा आप इस टीम से जुड़ेगा तो बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जैसे कि मैरिटल रेप हो गया, वैवाहिक बलात्कार और जानवरों के ऊपर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर जब नुक्कड़ करेगा, 100, 150, 200 लोगों के सामने जब अपनी बात खोल के कहेगा तो उसके पर्सनालिटी में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो आपका यही है। तो इसकी वजह से आपको अदब में ज्वाइन करना चाहिए। ये बताइए कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है कि जिसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, जैसे कि कभी हो रहा हो परफॉर्मेंस और कई लोग एक साथ देखने लगे हो, या फिर कुछ ऐसा दिक्कत आ गया हो, कुछ भी ऐसा परफॉर्म करते समय कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहें? हमने परफॉर्मेंस करी थी जब नाक की विजिट हुई थी, तब हमने परफॉर्मेंस किया था। उस टाइम हमारे टीम में भी काफ़ी लोग थे और गैदरिंग कुछ ज़्यादा ही थी। इवन नाक का जो विजिट किए थे वो उन्होंने भी हम लोग को काफ़ी अप्रिशिएट करा। तो मेरे हिसाब से लोग इतना सर्च और रिसर्च नहीं करते होंगे इन सोशल इश्यूज़ पर, लेकिन जब हम ये चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिसर्च करके करना पड़ेगा, और उससे जो हमें नॉलेज मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
ये बताइए अभी तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस आप लोगों का टीम किया है? हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सिटी से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने वेरियस डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट हो गया, इंग्लिश साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर किया है। हमारी टीम और लखनऊ रिवायत हो गया, LLU का फेस्ट हो गया, एमिफोरिया हो गया, जील हो गया। तो हम लोग लोकल फेस्ट में भी परफॉर्म करते हैं और हम लोग बाहर के तो नेशनल लेवल के IIT लेवल के फेस्ट होते हैं, रुड़की हो गया, BHU हो गया, हम लोग उसमें भी परफॉर्म करते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे जगहों पर परफॉर्म करते हैं तो इससे बड़ा रिवार्ड हमको नहीं लग रहा है कि कुछ आपको और होगा। अच्छा ये आप बताइए कि आप जब ज्वाइन नहीं की थी तब से लेकर के और जब ज्वाइन की उसके बाद आपके अंदर क्या चेंजेज आए? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा फर्स्ट टाइम था कॉलेज में भी और अदम्य में भी। तो पहली बात तो एक तो लखनऊ लोकल की ना होने की वजह से, दूसरे स्मॉल टाउन की होने की वजह से एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत थी। लोगों से बात कैसे करते हैं, ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताइए क्या कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी ये मौका मिलता है इसको ज्वाइन करने? और ओल्ड कैंपस दोनों के है ये। नहीं, न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस ये तो यूनिवर्सिटी के लिए है, कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ जो एफिलिएटेड कॉलेज है। एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हम इनडायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं कि हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाटिसन का यूनिवर्सिटी है, इसमें जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वो कहते भी है कि हम लोग भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, भले एफिलिएटेड कॉलेज में। क्योंकि हम एक सोशल कॉज पर काम कर रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। समय का कमी है और अब हम चाहेंगे कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, ये लोग थे अदम्य ग्रुप। अच्छा आखिरी में एक बात बता दीजिए कब आना है और कहाँ आना है? 21 तारीख हमारा ऑडिशन का डेट है। वेन्यू जो होगा वो इंस्टाग्राम पेज पर आपको बता दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पेज पर अदम्य LU से इनका पेज है और अदम्य LU मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कीजिए, आपको हर एक जानकारी मिलेगी और जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे हिसाब से तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं तो नो डाउट आपके अंदर टैलेंट है, बस उस चीज़ को पहचानना है। तो पहचानने का काम इनकी है, वो पहचानने का जिम्मेदारी इनकी है। ये लोग आपका अंदर का टैलेंट को, अंदर के हुनर को पहचानेंगे और अल्लाह के मजाक तो नहीं उड़ाएगा वो बच्चे। बिल्कुल लर्निंग सोसाइटी है। यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो कुम्हार हैं, यहाँ बच्चे आते हैं, गढ़ा जाता है, उनको अच्छा शेप दिया जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है। अच्छा मतलब कोई लड़का आया और कहा कि मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ और बिल्कुल ही बेसुरा गा दिया, तो अगर उसका मजाक तो नहीं उड़ जाएगा? वो बेसुर आवाज़ को भी हम नुक्कड़ की आवाज़ बना देंगे। बिल्कुल, तो यही इनकी खासियत है और यही अदम्य है और ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो एक बार कम से कम 21 नवंबर को ज़रूर आइए और इनको अपना हुनर दिखाइए और बाकी आपके हुनर को ये पहचानेंगे। अगर आप आ रहे हैं सिंगिंग के लिए तो जरूरी है कि सिंगिंग के लिए ही आपको रखेंगे। हो सकता है सिंगिंग के लिए आए हो और आपके अंदर कोई और टैलेंट हो, वो ये लोग पहचान ले, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इसी लाइन में है। तो ये जरूर ज्वाइन कीजिए। 21 नवंबर को डेट याद रखिएगा, 21 नवंबर को। और बाकी जो आगे का कहा है ये सब के लिए अदम्य LU को जरूर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट ये लोग देते रहेंगे। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे अभी सहयोगी साथी सुमित सिंह चौहान। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है। लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे शानदार ग्रुप अदम्य के साथ हम लोग बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी की नाट्य प्रस्तुत करती है आप लोग।